हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ मास। और ये लास्ट है रिप्रेजेंटेशन मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझें इसे। जब भी हम लोग मोल को वॉल्यूम से जोड़ते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी क्वेश्चंस वॉल्यूम रिलेटेड आता है तो इस बात की जानकारी होना अनिवार्य है कि दिया गया जो सब्सटेंस है वह किस फिजिकल स्टेट में है। ध्यान सुनने, फिर से बोल रहा हूं। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और मोल इन टर्म्स ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दिए गए सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड है या वह लिक्विड है या वह गैस है, इस बात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर आपको मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ना है या मोल के रिस्पेक्ट से आपको वॉल्यूम डिफाइन करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस का आपको फिजिकल स्टेट का की जानकारी होना अनिवार्य है। जब तक आप फिजिकल स्टेट कंफर्म नहीं कर सकते तब तक आप जो मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को अगर आपको समझना है तो मैं एक काम करता हूं, इसको पहले मैं ये बता दूं कि इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहला काम है आपको ये देखना कि दिया गया सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या है। तो हमने करना क्या है, सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो तो उसको एक जैसा हैंडल करना है, और अगर वह गैस हो तो उसे हम लोग अलग तरह से हैंडल करेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड अगर हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मास निकालना है गिवन सब्सटेंस का, तो हम लोग को पता है कि एक मोल सब्सटेंस का मास उसके फॉर्मूला वेट के बराबर होता है। तो जितना मोल आपको वो सब्सटेंस दिया जाएगा, आप उसको उसके फॉर्मूला वेट से मल्टीप्लाई करके उसका मास निकाल लें। हम लोगों को पता होता है कि जैसे मान लिया जाए बच्चों, मेरे पास एन मोल है। एन मोल आपके पास कोई सब्सटेंस है। एन मोल सब्सटेंस आपके पास है, कोई भी सब्सटेंस आपके पास क्या है, एन मोल आपके पास सब्सटेंस है। तो इसका वजन कितना होगा? तो हमको पता होता है कि एक मोल का जो वजन होता है वह उसके फॉर्मूला वेट के बराबर होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला वेट को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक मोल का वजन फॉर्मूला वेट यानी कि हम लोग एम ग्राम कह सकते हैं। तो एन मोल का वजन कितना हो जाएगा? तो एन मोल का जो वजन हो जाएगा वह एन इंटू एम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। तो अगर आपको पता है कि आपके पास कितना मोल कोई गिवन सब्सटेंस है तो वह कितना ग्राम है, इसकी जानकारी तो आपको है। क्योंकि मोल अगर पता है तो मोल में अगर हम उस सब्सटेंस के फॉर्मूला वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर एलिमेंट रहा तो एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे कंपाउंड रहा तो मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, रेडिकल रहा तो उसके आयनिक वेट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके मोल से, तो मुझे उस मोल का कितना ग्राम होता है वो कन्वर्जन हो जाता है। और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल लेक्चर में डिस्कशन भी किया हुआ है लास्ट वीडियो में, वीडियो 3 में, मोल 3 में। तो अब मैं मास की जगह पे मैं लिख सकता हूं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं बच्चों। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई क्या है, फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपके लिए कारगर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास सॉलिड या लिक्विड है
कोई सब्सटेंस आपका क्या है बच्चों, सॉलिड या लिक्विड, तो आपके पास यही रास्ता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, उस सब्सटेंस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि आपको सॉलिड अगर लिक्विड दिया हुआ है, सॉलिड या फिर लिक्विड, तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट नोइंग डेंसिटी, बिना डेंसिटी जाने हम वॉल्यूम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। डेंसिटी जानना अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है डेंसिटी जानना। लेकिन अगर गैस हो तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज यूनिवर्सल, मतलब आप इसको सॉलिड में लगा सकते हैं, लिक्विड में लगा सकते हैं, गैस में लगा सकते हैं। एक्चुअली मैंने सॉलिड एंड लिक्विड के नीचे इसको लिखा है, लेकिन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। यहां पे मैं एक नोट लिख दूं, ये क्या है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर गैस। ये गैसियस सब्सटेंस के लिए भी काम करेगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये हर जगह काम करेगा। दिस विल बिकम योर यूनिवर्सल फॉर्मूला, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, आप इस फॉर्मूला को बिंदास लगाओ। लेकिन इसकी शर्त है, ये तभी आप लगा सकते हो जो आपको डेंसिटी दी गई हो। डेंसिटी नहीं दी गई है तो इट इज अ प्रॉब्लम इन सॉलिड और लिक्विड केस। सॉलिड और लिक्विड केस में ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, डेंसिटी आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर गैस है तो इसको हम लोग कुछ अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखा जाए, फॉर गैस ओनली, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम फॉर गैस, तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। फिर से मैं एक यहां पे एजम्पशन लेता हूं कि ये जो अपना गैस है वह एक आइडियल गैस है। कैसा गैस है बच्चों, आइडियल गैस है। यह एक आइडियल गैस है, ठीक है। अगर आप 11th के बच्चे हो तो हो सकता है आपको आइडियल गैस पता ना हो, लेकिन अगर आप 12th के बच्चे हैं या फिर टारगेट के बच्चे हैं, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, तो उन्हें पता होगा आइडियल गैस क्या होता है। तो आइडियल गैस के बारे में बता दो बच्चों। आइडियल गैस का एक वैसा गैस होता है जो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करता है मैथमेटिकली, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एक फॉर्मूला होता है। जो गैस इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वही गैस आइडियल गैस कहलाएगा। थोड़ा इस फॉर्मूला के बारे में मैं डिटेल करता हूं, उसके बाद मैं कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम करूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको एकदम याद कर लो। अगर ये बात आप लोगों को याद है तो आप लोगों को मोल और वॉल्यूम से तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको गैस में लगना ही लगना है। रही बात सॉलिड और लिक्विड की, तो सॉलिड और लिक्विड के केस के लिए तो मेरे पास हमको डेंसिटी होना अनिवार्य है। जब तक डेंसिटी नहीं होगा तब तक हम लोग उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और गैस रहा तो मेरे पास ये एक ऑल्टरनेट तरीका है, वो तो फॉर्मूला है ही मेरे पास ये वाला। और एक और तरीका हो गया मेरे पास, पी बराबर आप एनआरटी लगा दो। लेकिन पहले देखते हैं पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, टी क्या है। ओके बच्चों, वेयर पी इज इक्वल टू प्रेशर, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, V is equal to volume, N is equal to mole और T is equal to temperature, और R जो है बच्चों एक कांस्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या सिंपली गैस कांस्टेंट भी कह सकते हो, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, या फिर इसे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, गिवन कंडीशन पे जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट केमिस्ट्री के लिए। लेकिन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होती है, सेम ही होती है। तो अगर सेम ही होती है, इसका कोई वैल्यू होगा, तो हम लोग जो इस जोन में, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के जोन में आर की वैल्यू का जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, एटीएम, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन।
तो चूंकि ये आर का मान जो है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन है, इसका क्या मतलब है? यह आर का मान आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वैल्यू का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब वॉल्यूम आपको लीटर में हो, प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में हो, एटीएम में हो। एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। मोल तो आपके पास मोल है ही, ये तो मोल ये यूनिट हमको पता है। के इज केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट है वो। तो अगर ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, अगर प्रेशर का यूनिट एटीएम है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, मोल तो मोल है ही, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, तो आप आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को आप रख सकते हैं। अगर ये नहीं है, मान लो प्रेशर का कोई और यूनिट आपको दे दिया गया हो, वॉल्यूम का कोई और यूनिट दे दिया गया हो, मोल का कोई और यूनिट दे दिया गया हो, तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। तो करना क्या पड़ेगा, वो सारे यूनिट को पहले इसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे लीटर की जगह मिलीलीटर दे दिया गया हो तो मिलीलीटर को पहले लीटर में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लो प्रेशर की जगह प्रेशर का यूनिट और होता है, जैसे टॉर होता है, पास्कल होता है, वो दे दिया गया हो तो पहले उसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब्सटेंस का वजन आपको ग्राम में दे दिया गया है तो पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में दे दिया गया है तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब सभी वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लेंगे तभी आप ये वैल्यू रख देते हैं। यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा डेंजरस मैं कह देता हूँ। ये यूनिट फॉर्मूला का, यूनिट का थोड़ा इसमें टेंशन हो जाता है, और जहां भी बच्चों यूनिट का जो प्रॉब्लम होता है दैट बिकम्स वेरी गुड, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं और यूनिट के प्रॉब्लम्स से हम लोगों को सॉल्व करना हम लोगों को आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब तक यूनिट कन्वर्जन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग फर्दर इस कैलकुलेशन को जानने के बाद भी, इस फॉर्मूला को जानने के बाद भी इसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि आखिर प्रेशर के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्यूम के यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, और मोल तो हम लोग जानते ही हैं, टेम्परेचर यूनिट क्या क्या हो सकते हैं, और किस तरह से हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे, और यूनिट कन्वर्जन पढ़ने के बाद हम लोग फर्दर फिर वॉल्यूम के कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। तो थोड़ा यूनिट कन्वर्जन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट तुम्हें वॉल्यूम का कैलकुलेशन सिखा दूं और आपको यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आता है तो सारा पढ़ाया हुआ सारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हम समय दे देते हैं, 5-10 मिनट लगेगा इसमें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन मैं सिर्फ पॉपुलर यूनिट की बात करूंगा, जो बेसिकली आज के दौर में जो क्वेश्चंस में रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए बता दूं बच्चों कौन कौन सा यूनिट है। तो सबसे पहले प्रेशर का हम लोगों को एक एटीएम के लिए जानना है, तो मैं बता दूं वो सारे को मैं एक एटीएम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ, सेंटीमीटर सीएम, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एचजी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, एक और कह सकते हैं अगला इसको, 76 सेंटीमीटर तो हम लिख सकता हूं 760 मिलीमीटर ऑफ, सॉरी एमएम, मिलीमीटर ऑफ एचजी अगला यूनिट है। मैं सारे को 1 एटीएम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं। 760 mm ऑफ एचजी, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, 760 टॉर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट टॉर। इसे फिर हम लोग कह सकते हैं सेंटीमीटर, एमएमएसजी और टॉर। तो जनरली हम लोगों को जो कैलकुलेशन होता है वो इसी पे होता है। ठीक है, और ऐसे हम लोग पास्कल भी जानते हैं, तो हम लोग पढ़े हुए फिजिक्स में यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, तो हम लोग उसको भी जानते हैं। लेकिन पास्कल हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम लोग उसको छोड़ के चलते हैं। अगर फिर भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या कह सकते हैं, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये वैल्यू है 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल यूनिट होता है। ठीक है, और इसमें एक और बात कह सकता हूँ, 10⁵ पास्कल को हम लोग
एक बार कहते हैं, बार भी एक यूनिट है प्रेशर का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 बार। बार भी एक यूनिट है जिसे हम लोग अबाउट इक्वल टू 1 बार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर की सारी बातें थी। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया हो, जैसे मैं कन्वर्जन का की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा आपको दिया गया है 300 mm ऑफ एच जी प्रेशर है, 300 mm ऑफ एच जी आपको प्रेशर है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किस में बच्चों, एटीएम में। तो मुझे पता है एक एटीएम में 760 होता है, तो इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, तो 300 डिवाइडेड बाय 760 कर दिया जाए, ये हो जाएगा इतना एटीएम। यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर में दे दिया गया होता तो 76 से डिवाइड कर देते, अगर आपको एमएम में दिया हुआ है तो 760 डिवाइड कर दो, टॉर दिया है तो 760 से डिवाइड कर दो, पास्कल दिया हुआ है तो आप इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, 1.01 पास्कल से डिवाइड कर दो। आपको बार दिया गया है तो 1 से डिवाइड कर दो। जनरली तो एटीएम और बार की वैल्यू एक ही होती है ऑल अबाउट। तो 300 mAh का मतलब क्या होता है, 300/760 एटीएम जनरली ये होता है। तो जनरली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। एटीएम मेरा कन्वर्ट हो चुका है। अगर मान लो मैं लिख दिया 250 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने पहले ही कह रखा है कि जिसका दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर दो करस्पॉन्डेंस से। क्या है करस्पॉन्डिंग, क्या है 76, तो 250 डिवाइडेड बाई 76 एटीएम। ठीक है, उसी तरह से मैंने कह दिया आपको, उसी तरह से कहीं लिखा रहे बच्चों आपको 300 टॉर, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, तो आपको 300 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, टॉर के लिए 760 होता है, तो 760 से डिवाइड कर, दिस इज 300/60 एटीएम। आपको दिया गया है, मान लेता हूँ 2.02 इंटू 10⁵ पास्कल दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको एटीएम बदलना है तो 2.02 इंटू 10⁵ लिखिए और डिवाइड कर दीजिए जो मैंने लिखा था वहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵, दिस इज इतना एटीएम। उसी तरह से मान लेता हूँ अगर आपको लिख दिया जाए 2.02 बार आपको दिया गया है, आपको इसको एटीएम में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान, 2.02 लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जो वहां पे लिखा हुआ था 1.01 से डिवाइड कर दीजिए एंड दिस इज इतना एटीएम, जिसको राउंड ऑफ में मैं 2.02 भी लिख सकता हूं, लेकिन इतना तो होगा नहीं क्योंकि डिवाइड कर रहा हूं मैं 1.01 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स को अगर क्वेश्चन में आपको दिया है तो सबको मुझे कहाँ लाना है, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है एटीएम में। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आर का वैल्यू 0.0821 यूज करना है और 0.0821 को इस्तेमाल करने के लिए प्रेशर का यूनिट एटीएम में होना अनिवार्य है। इसलिए मैंने सारे प्रेशर के यूनिट को किस में कन्वर्ट कर रखा है, एटीएम में कन्वर्ट करना तुम लोगों को सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से मैं बात करता हूं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम उसी तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के किस तरह से कन्वर्जन हो सकते हैं, तो वॉल्यूम की बात कर लूं, वॉल्यूम की बात करूं तो अपना जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर के लिए होगा और 1 लीटर इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं बच्चों, और इसको हम लोग सीसी भी कह सकते हैं। और 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डेसीमीटर क्यूब में दिया रहता है, तो 1 लीटर लिखा रहे या 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा रहे, एक ही चीज है। डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लीटर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 लीटर के लिए आप लोगों को मैंने इतना यूनिट सिखा दिया है। आपको कोई वैल्यू दिया रहे तो फिर उसी तरह से आप डिवाइड कर लें। जैसे मैंने कहा, फिर से कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे मैंने कहा 200 मिलीलीटर आपके पास है तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने कहा था 200 लिख लो पहले और डिवाइडेड बाय जो लिखा उसे डिवाइड करो 1000, दिस बिकम्स 0.2 लीटर। वेरी इजी गाइस। उसका उसी तरह से सेंटीमीटर क्यों दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 सीसी कह दिया बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ 10/1000 एंड इट बिकम्स 0.01, इतना लीटर हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 2 डेसीमीटर क्यूब,
तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, सो दैट 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 लीटर. वेरी इजी. अदरवाइज यू कैन डू 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है, तो जो रिप्रेजेंटेशन उसे डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्यूब. उसी तरह से मैं लिख दिया, अगर 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 4 मीटर क्यूब, 10 टू दी पावर 4 मीटर क्यूब, सॉरी -4 मीटर क्यूब, 10 टू दी पावर -4 मीटर क्यूब मान लो तुमको क्वेश्चन में दे दिया गया हो, तो क्या करोगे? इसको भी फिर से आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सॉरी, क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लीटर हो जाएगा. 10 टू -4 मीटर क्यूब को आपको लीटर में बदलना पड़ेगा बच्चों. तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 -3 मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, तो 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -3 कर लें. दिस विल बिकम 10 टू दी पावर -1 लीटर. इट इज सो इजी. आपके पास वॉल्यूम के टोटल कितने यूनिट मैंने इस्तेमाल कर लिया? मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी, डेसीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, कोई भी यूनिट दिया हो आप उसे आसानी से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपके पास दो चीज़ें हो गई हैं, प्रेशर का कन्वर्जन इन एटीएम, वॉल्यूम का कन्वर्जन इन लीटर. अब मैं बात कर लेता हूँ मोल के लिए. तो मोल के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक मोल जो होता है हम लोग जनरली ग्राम की बात करेंगे, तो एक मोल जो होता है वह उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है. मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर होता है. तो आपको अगर किसी को कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लो ग्राम दे दिया गया हो, तो आपको क्या करेंगे? बस मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे. एक मोल बराबर मॉलिक्यूलर वेट होता है. अब ग्राम में अगर आपको कोई भी दे दिया है तो आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे मैंने कह दिया 20 ग्राम आपको दे दिया है. 20 ग्राम किसका दे दिया है? जैसे मान लो 20 ग्राम मैंने H2 गैस ले लिया, 20 ग्राम H2 गैस, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल में बच्चों. तो कुछ नहीं करना है, 20 में डिवाइड कर दीजिए H2 के मॉलिक्यूलर वेट से. तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 10 मोल. तो यहां से हम लोगों ने देख लिया, मोल भी कन्वर्ट कर लिया. मोल अगर नहीं दिया हो, सब्सटेंस का ग्राम दिया हो, तो हम लोग उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम लोगों ने देख लिया प्रेशर कन्वर्जन, वॉल्यूम कन्वर्जन, मोल कन्वर्जन, एंड लास्ट इज टेम्परेचर. तो पहले हम लोग टेम्परेचर में हम लोग देखते थे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बट आज के दौर में फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल नहीं होता है. हम लोग केमिस्ट्री में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हैं और केल्विन पे काम कर रहे हैं. तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को बनते हैं बच्चों, वो डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में आपको दिए होते हैं. तो हम सिर्फ डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे. टेम्परेचर के कन्वर्जन की बात करने वाला हूँ. दिस इज द लास्ट वन. तो हम लोग कह सकते हैं अगर आपको केल्विन में किसी भी, जैसे मान लेते हैं किसी डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दिया हो, तो केल्विन बदलना हो, तो केल्विन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस में दिए गए वैल्यू में 273 ऐड कर देना है. जैसे मुझे लिखा रहे -10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दे दिया गया हो, उसे केल्विन में बदलना हो, तो कुछ नहीं करना है, -10 पहले लिखा जाए और उसमें 273 जोड़ दिया जाए. इट बिकम्स 272 केल्विन. जैसे मैं लिख दिया +10 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हो जाएगा 10 पहले लिखा जाए और 273 जोड़ दिया जाए, इट बिकम्स 283 केल्विन. उसी तरह से मान लो 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाए, तो आप लिख सकते हैं क्या? 0 + 273 मतलब 273 केल्विन. ओके बच्चों, तो यहां हम लोगों ने देख लिया है किस तरह से कन्वर्जन होता है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो प्रेशर का कन्वर्जन हो, चाहे वो वॉल्यूम का कन्वर्जन हो, चाहे वो मोल का कन्वर्जन हो, चाहे वो टेम्परेचर का कन्वर्जन हो, किसी भी कन्वर्जन को हम लोग अब कर सकते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप लोग VVI करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कन्वर्जन अगर सही नहीं हुआ तो आपका मोल कॉन्सेप्ट आप जान के भी आपका क्वेश्चन गलत ही बनना है. क्योंकि आपको जो वैल्यू रखनी है वो 0.0821 जो R की वैल्यू है उसे उतना ही रखना है. और उतना ही रखने के लिए प्रेशर को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में, मोल तो मोल में ही रहना है, टेम्परेचर को केल्विन में रखना ही पड़ेगा, बिना इसके उपाय नहीं है. अब हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन
तो मेरा हो गया। अब हम बात करते हैं अपने वॉल्यूम की, गैस के वॉल्यूम की। तो हम लोग जानते हैं गैस का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चूंकि फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी। तो ये आपको एक फॉर्मूला हो गया जो आपको इस्तेमाल करना है। तो n इज अ नंबर ऑफ मोल, r का मान 0.0821, तो n का मान मोल है तो n का मान रखिए, r का मान 0.0821 रख दिया जाए। फिर उसका टेम्परेचर को हम लोग कैल्विन में रख लें, टेम्परेचर इन कैल्विन रख लिया जाए, डिवाइडेड बाय प्रेशर को हम लोग इन एटीएम रख लिया जाए और इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो जो भी वैल्यू आपका आएगा इतना ही लीटर आंसर होगा आपका। क्यों? क्योंकि 0.0821 में वॉल्यूम का यूनिट मैंने लीटर का इस्तेमाल कर रखा है, तो जो भी रिजल्ट वॉल्यूम का कैलकुलेशन करके आएगा दैट विल बी इन लीटर। अब इसमें एक कंडीशन चलता है जिसको जानना जरूरी है, उसको हम लोग देखते हैं। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी कहते किसको हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं एसटीपी क्या होता है। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस दिया रहे और प्रेशर जब 1 एटीएम दिया रहे, दिस इज कॉल्ड एसटीपी कंडीशन। दिस इज एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन टेम्परेचर का, जैसे आपको क्वेश्चन में लिख दिया गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, जैसे लिख दिया एसटीपी, इसका मतलब वह जो क्वेश्चन है वो काफी क्लियर कर दिया है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले ले भाई तू, और प्रेशर 1 एटीएम तुम ले लो, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एसटीपी पे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो एक काम करते हैं, जब मुझे टेम्परेचर पता ही है, प्रेशर पता ही है, तो एक काम करता हूं, मैं एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाने की तैयारी करता हूं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। तो हम लोग एक डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, पहली बात याद रखना है मैंने 1 मोल लिखा है गैस, दूसरी बात याद रखना मैंने गैस लिखा है एट एसटीपी, तीसरी बात याद रखना है एसटीपी लिखा है। अब ये वॉल्यूम, ये जो इस वॉल्यूम का इस्तेमाल तुम तभी करोगे जब दिया गया सब्सटेंस 1 मोल हो, गैस हो, एसटीपी हो, इस वॉल्यूम का इस्तेमाल। चलो देखते हैं। हम लोगों को पता है P बराबर एनआरटी होता है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग को तो V निकालना है बच्चों, तो एन आर टी बाई पी हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था n का मान 1 दिया हुआ है, r का मान हम लोग 0.0821 यूज करेंगे। टेम्परेचर इन कैल्विन की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 0 में 273 जोड़ दो तो ये हो गया इतना कैल्विन, और फिर डिवाइड कर दिया जाए। प्रेशर दिया हुआ था 1 एटीएम, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो 1 ही रहना है। और अगर इन दो सब सारे कैलकुलेट कर दिया जाए, दिस इज इक्वल टू 0.0821 मल्टीप्लाई 273, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 22.4। तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? लीटर होगा। मैंने पहले भी कह रखा था कि अगर आप R का मान 0.0821 रखते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट लीटर ही आना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है क्या, और इसे अगर आप लोग याद कर ले तो बहुत सारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से बिना कलम उठाए भी सॉल्व हो जानी है। जैसे मैं लिख दूं 1 मोल कोई भी गैस हो, कोई भी गैस मतलब आइडियल गैस ही होना चाहिए। 1 मोल कोई भी गैस हो लेकिन वह आइडियल होना चाहिए। कोई भी गैस मतलब H2 गैस हो, O2 गैस हो, N2 गैस हो, H2O का वेपर हो, CO2 गैस हो, कोई भी गैस हो, लेकिन आइडियल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आइडियल वाइडियल की चर्चा नहीं की गई है तो हम लोग को आइडियल ही कंसीडर करना है, नॉट टू बी वरीड अबाउट इट कि आइडियल नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो अपने लिए अच्छा है, आइडियल ही लेना है। तो 1 मोल कोई भी गैस हो और अगर वह एसटीपी पे हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है 22.4 लीटर ही होना है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर ये बातें याद है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन किया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल CO2 गैस एट STP। तो अब ये फॉर्मूला मुझे लगाना है, 1 मोल में 22.4 होता है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या दिया गया चीज गैस है, हाँ है भैया, क्या ये STP है, हाँ है, गैस भी है STP भी है, तो मेरा काम चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं STP पे कोई भी गैस होता तो 22.4 लीटर होता, अगर वह 1 मोल होता, अगर वह 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता। तो खुद से सोचो 2 मोल होता तो कितना होता, तो इसका दुगना कर दोगे बच्चों। तो वॉल्यूम विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 22.4, दिस इज इक्वल टू 44.8 लीटर। और आप इसका यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं यूनिटरी मेथड में क्या कह सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि 1 मोल कोई भी गैस अगर STP पे रहता है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। इसलिए अगर 2 मोल गैस आ गया तो 2 इंटू 22.4 हो जाएगा, 1 में इतना है तो 2 में इतना हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 44.8 लीटर। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, देयर आर नथिंग इन दिस, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फाइंड हम लोगों ने क्या रखा, क्या कर लिया है, 2 मोल CO2 गैस STP हम लोग निकाल लिया है। अब इसी में तुमसे पूछ दिया जाए कि बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इसमें कितना मिलीलीटर है, कितना डेसीमीटर है, तो आप सब कर सकते हो। जैसे मान लो आंसर मिलीलीटर में है तो आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 44.8 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो, यहाँ पे सीसी भी कह सकते हो, सब एक ही चीज़ है, यहाँ पे इतना कह सकते हैं। तो बच्चों उन्होंने देखा कि हम लोग को अगर कोई गैस STP भी दिया हो तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर मान लो STP नहीं दिया है, जनरल बात की जा रही है, कह देता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल O2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर 2 atm प्रेशर। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें तो ये तुम्हारा, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लगेगा, अब कोई कह दे कि भैया यहाँ भी 2 मोल सर O2 दिया गया है तो अपने को 22.4 मल्टीप्लाई 2 कर दें, नहीं बच्चों, क्योंकि गैस तो है लेकिन ये कंडीशन क्या है, STP का कंडीशन नहीं है। चूंकि ये कंडीशन STP का कंडीशन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे STP का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको वो जो मेरा जो लिटरल फॉर्मूला है वो उस पर काम करेंगे। वो क्या फॉर्मूला है, तो V इज इक्वल्स टू NRT/P। अब इसे लगाइए, N का मान आपको 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिया जाए, R का मान 0.0821 लिखा है, लिख दिया जाए। टेम्परेचर का मान आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 25 प्लस 273 करना पड़ेगा आपको। अब फिर डिवाइड कर लीजिए, आपको प्रेशर आपको 2 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड कर लें और इसको आप सॉल्व कर लें। 2 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाई 273 प्लस 25 जोड़ ले बच्चों, तो कितना हो जाएगा 298 डिवाइडेड बाई हम लोग कह सकते हैं 2, और इसको इसका जो भी रिजल्ट होगा इसका आंसर इतना लीटर में होगा। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि हम लोग मोल को किस तरह से वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। अगर STP दिया है तो हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। गैस कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस गैस होना चाहिए और कंडीशन STP का होना चाहिए। आप इसको लगाइए, 1 मोल O2 गैस हो या 1 मोल CO2 गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वह STP पे है तो 22.4 लीटर ही होना है, और अगर STP के अलावा कोई भी कंडीशन किया हुआ है तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये 22.4 लीटर आया कैसे है वो हम लोगों ने देखा, वो भी इसी फॉर्मूला से आया है, जो कि हम लोग कैलकुलेट किया था वो इसी फॉर्मूला से आया है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ रेडीमेड फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बातें हम लोगों ने की आज वो सारी बातें वॉल्यूम रिलेटेड बातें थी। तो वॉल्यूम रिलेटेड बातें में फिर से याद रखें, जो क्वेश्चन आए तो ध्यान दें कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, अगर वह सॉलिड या लिक्विड है तो मैंने बताया उसको कैसे हैंडल करना है, और गैस है तो उसको कैसे हैंडल करना है, आपको समझ में आ ही चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके जो डाउट्स हैं मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करूँगा और आपको मैं उसे करेक्ट करके दूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम था।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।